अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी एलोवेरा का हलवा। ये एक बहुत ही ताकतवर और सेहतमंद हलवा है और ये हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है और सर्दियों में तो घरों में आम तौर पे हमारे घरों में बनता है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ एलोवेरा का हलवा। ये मेरे घर में पीछे एलोवेरा लगा हुआ है, तो इसको मैंने 5 साल पहले ख़रीदा था इस पौधे को। तो इसमें से मैंने 3 पत्ते तोड़ लिए हैं। तो इसमें से ये देखें पीला पानी निकल रहा है, ग्रीन पीला सा, ये ज़रा जहरीला होता है। इसको हमें पहले से निकाल के ना तो काफ़ी देर रखना होता है, तकरीबन 3-4 घंटे रख लें। इसका पानी निकल चुका है। अब मैंने ये 2 पत्तों को तो पहले कर लिया था, एक मैंने आपके लिए रख लिया ना दिखाने के लिए कि किस तरह से इसको हमने निकालना है अंदर से ना इस जेल को। इस साइड से किनारे ज़रा नोकीले होते हैं, आप एहतियात से काटें। तो मुझे तो प्रैक्टिस है तो मैं काट लेती हूँ। इसको काट के आप 3 पीसों में करके ये देखें इजीली हो जाता है। बस ऊपर से पत्ती सी झिल्ली काट के ना इसको तो चम्मच के साथ इजीली ये निकल आता है। जो पौधा ज़रा पुराना होता है उसकी जेल भी इतनी कड़वी नहीं होती है, उसका हलवा बनाए तो बिल्कुल पता नहीं चलता कि ये एलोवेरा का बना हुआ है। तो एक पौधा अगर आप ले आएंगे तो काफ़ी सारे आपके घर में बन जाएंगे ना। ये देखें कितनी आसानी से निकल जाता है ना। तो ऐसे ही मैं ये सारे का निकाल लूँगी। ये देखें कितना बिल्कुल गुदे की तरह निकला है ना, बहुत ही ये इजीली निकला है ना, कोई मसला नहीं है। अब मैं इसको ब्लेंडर में डाल के ना 1 कप पानी डाल लूँगी और इसको चला लूँगी। ये 4 कप मैंने पानी डाल दिया पैन में और इसमें मैंने 5-6 इलायचियाँ तोड़ के डाल ली हैं। तो इसकी खुशबू ज़रा अच्छी लगती है ना हलवे में। वैसे भी हम दूसरा भी बनाए तो उसमें भी डालते हैं। तो इसमें मैं 1 कप जो है ना उसका शक्कर का डालूँगी या 1 कप गुड़ पीस के डालूँगी। तो मैंने 1 कप शक्कर का डाला। इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। शक्कर मेरी मेल्ट हो गई है। अब मैं इसमें ना एलोवेरा का जो जेल मैंने ब्लेंडर में चलाया था वो डाल दिए, तकरीबन 1 कप है। तो वो ये इसमें डाल के इसको 5-1 मिनट पकाऊँगी ना, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। पाँच मिनट पकने के बाद इसको छानना ज़रूर है। ये थोड़ा मेहनत वाला हलवा तो है, लेकिन सेहत के लिए ये ऐसा ख़जाना है कि आप 10 किलो बादाम खा जाएं, ये उसके बराबर जो है ना इसकी ताकत होती है। अब ये बस हो गया। इसको मैं छान के ना एक साइड पे रख लूँगी। अब इसके साथ अगला स्टेप शुरू करती हूँ मैं। सूजी 1 कप है ना, 1 कप सूजी में 4 कप पानी है, तो इसलिए 4 कप मैंने शीरा तैयार किया। 1 कप सूजी मैंने डाली है। इसमें इस टाइम मैं घी नहीं डालूँगी, इसके लिए देसी घी अच्छा होता है, तो सेहत के लिए भी अच्छा होता है। पहले मैं इसको हल्की आंच पे ना, जिसको नरम आंच कहते हैं, उसमें मैं इसको भूनूँगी। पहले ये वाइट सा कलर इसमें आएगा, तो आप जब भूनेंगी तो आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा। उसके बाद जब गोल्डन हो उस टाइम जो है ना आप घी डालें इसमें। तो घी मैंने 1/3 कप लिया है, उसमें से 2 चम्मच बचा के बाकी मैं इसमें डाल दूँगी। ज़रा थोड़ा सा इस टाइम तो लगता है। अगर आपको ज़्यादा घी यूज़ करना है तो आप इस टाइम भी सारा घी डाल सकती हैं। अगर आपको कम डालना है तो फिर आप इस तरीके से भूनें ना, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। फिर हो सकता है उस टाइम आपको पूरा कप डालना पड़े। बस इसमें पहले मैं अच्छी तरह एकदम इकट्ठा ना डालें शीरा, आप आहिस्ता आहिस्ता करके डालें और 7 चम्मच चलाते जाएं। इसका कलर आपको चेक करना है ना, गोल्डन कलर हो जाए, खुशबू आने लगे तो उस टाइम शीरा डालना है। शीरा हमारा पका हुआ है ऑलमोस्ट, कि उसमें एलोवेरा पक गया था ना, कच्चापन उसका ख़त्म हो गया था। अब इसमें पकेगा तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये एलोवेरा का है, लेकिन इसकी खूबियाँ सारी वही होती हैं। इसमें ताकत बहुत होती है। जोड़ों में दर्द होता है सर्दियों में, बादी बैठ जाती है जिस्म में, जोड़ों में, हड्डियों में,
तो इसका 1 चम्मच ही काफ़ी होता है। आप 1 चम्मच रोज़ाना खाएं तो आपको खुद ही फ़र्क पता चलेगा। इसको 10 से 1 मिनट भूनेंगे तो ऑयल से ना थोड़ा सा बाहर आ जाएगा। इस टाइम हमें ड्राई फ्रूट डालने हैं ना, तो ड्राई फ्रूट में आप किशमिश ले लें, बादाम ले लें, पिस्ता ले लें, काजू ले लें और खोपरे का बुरादा होता है ना, वो लाजमी डाल लें, उससे ज़रा एक टेस्ट बनता है ना। तो मैंने भी किशमिश डाल दी है, उसको मैं साथ साथ भूनती हूँ ना। जितने ज़्यादा ड्राई फ्रूट होंगे तो उससे ज़रा ताकत आती है, सर्दियों में तो बहुत ही अच्छा रहता है ना। तो 1 चम्मच हलवा खाना होता है, इसलिए 1 कप भर के आप ड्राई फ्रूट डालें। ये मेरे पास अखरोट डाल दिए मैंने, थोड़े से मैं डेकोरेशन के लिए साथ साथ ना ड्राई फ्रूट रखती जा रही हूँ ऊपर डालने के लिए। बादाम है ये मेरे पास, काजू हैं, थोड़ा सा आप ऊपर डेकोरेशन के लिए रख लें और बाकी जो ना अंदर डाल दें। अब इसको अच्छी तरह भुनाई करनी है। जब इसका घी बाहर आने लगे आप समझ जाएं कि हलवा तैयार है। और एक खुशबू उठती है ना, अच्छी सी महक सा जाता है पूरा घर। 1 मिनट के लिए मैंने इसको बंद कर दिया था। ये देखें, बंद करने का पर्पज़ यही है कि घी साइडों पे ना बाहर आ जाएगा। ये नज़र आ रहा होगा आपको ना घी मेरा। अब मैं ऊपर से जो 2 चम्मच मैंने बचाए थे वो अब डालूँगी। तो लगेगा मैंने पता नहीं 2 कप डाल दिए घी के, लेकिन ये पौना कप है मेरा। तो मेरा हलवा आखिरी मराहिल में शामिल हो गया। अब इसको मैं भूनूँगी 5-1 मिनट और। ये हलवा आप तैयार करके तकरीबन महीना रख सकते हैं फ्रिज में, ख़राब नहीं होता, क्योंकि इसकी बुनाई ज़्यादा हुई होती है ना, तो ख़राब नहीं होता। अगर फ्रिज के बाहर रखना हो फिर ये है कि आपको 3-4 दिन में ना खा लेना होगा। इस टाइम इसमें हम खोपरे का जो बुरादा है ना वो डाल देंगे। आम इजीली बाज़ार से मिल जाता है, ना मिले तो आप उसका छिलका उतार के उससे कद्दूकश करके वो डाल लें आप। माशाल्लाह बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। बस मेरा हलवा तकरीबन तैयार है। 1-आध मिनट की और भुनाई है इसकी। हाँ, हलवा अब तैयार है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। बिल्कुल तैयार है, खुशबू आ रही है। आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा और फिर खाएं इसको और मुझे बताएं कि कैसा बना है। मैंने बड़े आसान तरीके से आपको बताया है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। मैंने टेस्ट किया है, बहुत ही मज़े का बना है। आप लोग भी बनाएं और मुझे दुआएं दें। अल्लाह हाफिज़।